कलाम कोचिंग बदनाम थी कि उसके सारे है क्या पेपर लीक किया था, वो सब कुछ पकड़े गए सब कुछ, परंतु गहलोत साहब बचा रहे थे। गहलोत साहब के बच्चे को भी, बहबों को भी सम्मन भेजा गया। गहलोत साहब सुबह से इधर उधर सब भटक रहे हैं और 12 स्थानों पे छापे पड़े हैं। 12, जयपुर में 3, सीकर में 2। खून के आंसू वहाँ के बेरोजगारों ने, लाखों बेरोजगारों की खुशी आज आज खुशी है, उनके दिल में आज सुकून मिला है। इतना बड़ा घोटाला था, पेपर लीक घोटाला, और लगातार गहलोत गहलोत की सरकार बचा रही। इवन पायलट साहब ने भी ये स्वीकारा था मौन रूप से कि गलत है। इन लोगों ने इतना पैसा लिया कि पूछिए नहीं। राहुल गांधी की यात्रा पे सारा पैसा खर्च डोटसारा ने किया था, दूसरे ओपी हुडला ने किया था, और इनके पास इतना पैसा था, अभी इलेक्शन में ये पूरा पैसा लगा रहे थे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगा है। पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और कांग्रेस के कई नेताओं के घर ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिली है, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। और गहलोत द्वारा इसे लेकर ट्वीट भी किया गया है, पोस्ट डाला गया है, जहां पर वे कहते नजर आए कि हमने गारंटी दी और हमारी गारंटी के बाद जो है बीजेपी इस तरीके से कार्रवाइयां करवाती नजर आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से अब पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा देखने के लिए मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर ये बहुत पहले हो जाती तो बहुत कुछ बरामदगी होती। आपको बताना है, जो गोविंद सिंह डोटसारा हैं, इनके बारे में बता दें, इनकी बहू, इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनके परिवार के लोग सभी जो हैं उस एग्जामिनेशन में पास हो गए और सभी के नौकरी के हकदार हो गए। और जो ये एग्जामिनेशन था आरएएस का, इस पे आपको बताना है, जो जिस कोचिंग के बच्चे हुए हैं, कलाम कोचिंग के, उस कलाम कोचिंग को जो चलाते हैं पर्दे के पीछे डोटसारा साहब चलाते हैं। इनका पैसा लगा हुआ, इनका लड़का उस पर डायरेक्टर है। हकीकत में कलाम जो इंस्टीट्यूट है उसके मालिक यही हैं। दूसरी आपको बता दें, उसी कलाम इंस्टीट्यूट से वहाँ से थानेदारों को बड़े बड़े ट्रांसफ़र वहाँ पे बैठ करके होते थे। वहाँ पर बैठ के आप यहाँ से अंदाज़ लगा लिए, बड़े बड़े अधिकारी उस कलाम इंस्टीट्यूट के लोगों से सलूट करते थे, बड़े अधिकारी ड्रेस में, कलाम, और वो सादे कपड़े में ऐसे लोगों से। ये मंत्री जी ही चलाते थे डोटसारा के। और गोविंद सिंह जी, आरएएस घोटाला 2018 में आपको बतलाना है, टॉप 16 में से 6 सिर्फ इनके घर के थे, बहू, बेटी और लड़के, 6 लोग 16 में से। बाकी जो 10 थे, 10 में से 8 जो थे वो इनके ही खास लोग थे। दूसरी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला। इन लोगों ने इतना पैसा लिया कि पूछिए नहीं। हकीकत है, उस पैसे से कांग्रेस का चुनाव लड़ा गया। राहुल गांधी की यात्रा पे सारा पैसा खर्च डोटसारा ने किया था, दूसरे ओपी हुडला ने किया था, और इनके पास इतना पैसा था, अभी इलेक्शन में ये पूरा पैसा लगा रहे थे। तो सबसे पहले तो कार्रवाई ये होनी चाहिए, जो पैसा दिया है राहुल गांधी तुरंत वापस करा दें, जो कांग्रेस को परोक्ष। दूसरा, अब इनसे पैसा कोई लिया ना जाए, चूँकि चुनाव चल रहा है, इसमें राहुल गांधी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दूसरी, कल जैसे छद्म रूप से एक फर्जी पत्रकार बन करके उन्होंने जो इंटरव्यू किया है, धोखाधड़ी की है। कल उनके गवर्नर के साथ, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे उनके साथ, सतपाल मलिक के साथ धोखाधड़ी करके इंटरव्यू किया है। उसमें जो पूछे वो प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करता था। अब इनको, राहुल गांधी को एक स्टेटमेंट देना चाहिए, इंटरव्यू करना चाहिए इनकी बहू का और बेटी का। क्यों बेटा, तुम्हारा कैसे आ गया? ये वही बच्चे हैं जो एविडेंस की स्पेलिंग नहीं बता पाए थे। इनसे पूछा गया था 0.02 में 0.02 का गुणा है, ये बता नहीं पाए थे। ऐसे लोग आरएएस के एग्जाम में आ गए थे। कलाम कोचिंग बदनाम थी कि उसके सारे है क्या पेपर लीक किया था, वो सब कुछ पकड़े गए सब कुछ, परंतु गहलोत साहब बचा रहे थे। गहलोत साहब के बच्चे को भी, बहबों को भी सम्मन भेजा गया।
गहलोत साहब सुबह से इधर उधर सब भटक रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। राहुल गांधी को आ करके उनकी बहू उनसे पूछना चाहिए, और दूध का दूध पानी जैसे कल उन्होंने इंटरव्यू किया था। दूसरी आपको बता रहे हैं कि सबसे जो दुखद इसमें बात है कि होपी हुडला इसके पहले ईमानदार था, निर्दलीय था। जब से वो कांग्रेस में आया तब से ये सब मामले हो गए, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हैं। अब 12 स्थानों पे छापे पड़े हैं, 12, जयपुर में 3, सीकर में 2। और हुडला के बारे में आपको ये बता दें कि हुडला ने एक आध फ्रॉड नहीं किए, तमाम जगह इनका पैसे का लेन देन है। और इनके साथ आपको बताना है राजेंद्र गुप्ता जो मशहूर हैं, सुभाष बाला हेडी, और दूसरा सीए राजेंद्र गुप्ता, और बिजनेस पार्टनर निधि शर्मा जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, निधि शर्मा जो राजदान है, निधि शर्मा का भाई सुभाष बालेडी, और उनका भाई दीपक शर्मा और ललित शर्मा, ये सब के यहाँ छापे पड़े हैं और ये सब इन्वॉल्व है। ये बिजनेस पार्टनर थे, कैसे ये पूंजीपति इनके बिजनेस पार्टनर हुए तमाम। दूसरा, ये प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरा खर्चा प्रदेश का ये देते थे, पूरा खर्चा, हर एक की गाड़ी, पेट्रोल, हर ज़िले के अध्यक्ष को, हर ज़िले के उसमें सारी तैयारियों पे इनको कहा जाता था, किसी को नाराज़ नहीं करते हैं। हर एक को तो आप समझ लीजिए तुरंत ही पूछते थे, बेटा क्या खर्चा हुआ, ये लो कैश रुपए लो, ये लो। ये डोटसाला जी का, गोविंद जी का था। और इनके दौसा में भी छापा पड़ा है, और सीकर में भी छापा पड़ा, लक्ष्मणगढ़ में छापा पड़ा है, जयपुर में छापा पड़ा है, सरकारी निवास में, निजी निवास में। इन लोगों के काफ़ी बेनामी संपत्ति है। खून के आंसू वहाँ के बेरोज़गारों ने, लाखों बेरोज़गारों की खुशी, आज खुशी है, उनके दिल में आज सुकून मिला है। और इन सब के बावजूद पूरी कांग्रेस, यही डोटसाला क्या कहते थे, आसी के लो भाई साहब, आगे सब संभालो, बड़े उससे कहते थे। इन्होंने राहुल गांधी जी से कहा था। अब इनको सोचना चाहिए और इस पे बयान देना चाहिए, चूँकि ये इतना बड़ा घोटाला था, पेपर लीक घोटाला, और लगातार गहलोत की सरकार बचा रही। इवन पायलट साहब ने भी ये स्वीकारा था मौन रूप से कि गलत है। और तमाम कांग्रेस के जो अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग, वो हमेशा कहते थे। राहुल गांधी से 2 बार कहा गया था, उन्होंने जब पूछा कैसे जीत सकती, तो विधायकों ने बताया कि इनको जेल में और इनको पार्टी से अलग कर देना चाहिए, मगर राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह थी चूँकि पूरी पार्टी को फाइनेंस ये शख्स करता था, और इनके यहाँ दस्तावेज भी बरामद हुए, आपको ताजुब बताया, मगर ये लोग अलर्ट थे। कार्रवाई देर हुई, अगर पहले हो जाती, अगर प्रदेश सरकार कहीं कार्रवाई कर देती, तो आपको बता रहे गहलोत के माथे पे जो एक काला टीका लगा हुआ है, ये बच जाता। अब ये बच नहीं सकते हैं, और जितना भी ये हुआ है आप समझ ले। और इलेक्शन में इनका चंदा जो था मशहूर था सबसे ज़्यादा। इस वक्त सर गहलोत जी द्वारा अब कहा जा रहा है, उन्होंने पोस्ट डाला है कि हमने गारंटी दी तो बीजेपी उससे डर गई। अब बीजेपी जो है इस तरीके से कार्रवाइयां करवा रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है उसे लेकर पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था एक जनसभा में कि ये मेरी गारंटी है कि पेपर लीक मामले में बीजेपी तह तक जाएगी और आरोपियों को सजा दिलाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको क्लियर कर दें, मोदी जी जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, पत्रकारों ने उनसे कहा, एक शायरी पढ़ी गई थी वहाँ पे कि उसमें ये था, तू इधर उधर की बात न कर, मतलब एक शायरी थी। उसमें मोदी जी से रिक्वेस्ट किया कि साहब सबसे बड़ी समस्या है, इस पर कोई नहीं बोल रहा, आप इस पर गारंटी दीजिए। ये पत्रकारों ने वहाँ कहा, वहाँ तमाम लोगों ने कहा। तब मोदी जी ने वहाँ सभा में ऐलान किया था कि मैं गारंटी दूंगा। और ये इन्होंने क्या किया, उस जवाब में कल 2 गारंटी दी महिला, वो एक राजनीतिक मुद्दा था। कल इन्होंने दिया है गहलोत साहब ने। ये जो घोटाला है ये 2018 से है, गहलोत साहब सत्ता में थे, गहलोत साहब, और उसके बाद होता रहा, गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि वो इसलिए गारंटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये कांग्रेस का कल्चर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कांग्रेस का शुरू से, इन्हीं का एक मुख्यमंत्री था, अपने बेटे शेखर को, अपने बेटे को नहीं मानता था। एनडी तिवारी लगातार अपने सगे बेटे को, जो उसका बेटा पैदा किया हुआ, नहीं मानता, जब डीएनए टेस्ट के बाद। उसके बावजूद ये कांग्रेस का कल्चर है, झूठ बोल देना, एक पाप करना और पाप के बाद पाक साफ हो जाना।
अब आप देखिए क्या मामला है 2018 से, और इन्हीं भ्रष्टाचार इन्हीं के उसमें उसने खर्च किया, और यही सारा गहलोत का सबसे खास वो था। और आपको बतलाना है कि इसमें राहुल गांधी को बयान देना चाहिए। देखिए राजस्थान में बुरी तरह से चुनाव हार रहे थे, ये इनके लिए वाटरलू होगा। अभी तक अंदाजा था कि 60 सीटें हो जाएंगी, आधा सैकड़ा से नीचे कांग्रेस चली गई। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये घोटाला यानी पेपर लीक का ये जो मामला है, ये कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है। राहुल गांधी को भी इस मामले पर खुलकर बयान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये इनके हार का कारण भी राजस्थान में बन सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मंजर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।